नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। इलेक्टोरल बॉन्ड का विवाद सभी राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल बन सकता है। एक तरफ राजनीतिक दल इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पर चंदे को लेकर सभी दलों में गड़बड़ है। शायद यही कारण है कि सभी दल डरे भी हुए हैं, क्योंकि सभी ने अज्ञात स्रोतों से चंदा लेकर खर्च किया। एडीआर ने अपनी रिसर्च में पाया कि कुल चंदे में मिली 82% रकम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल आम जनता पहले ही समझती रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पारदर्शी कुछ भी नहीं है। जिस पार्टी के सत्ता में आने की ज्यादा उम्मीद रहती है, पूंजीपति उस पार्टी के लिए अपनी तिजोरी खोल देते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में चुनावों में काले धन को भी खपाया जा रहा है। अब सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है। अवैध रूप से मिलने वाले कैश की रकम को वैध किया जा सके, इसलिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लाया गया। फर्क बस इतना ही है कि पहले कैश में लिया जाता था, अब चेक में लिया जाने लगा है। पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड पूंजीपति इसी चक्कर में देते थे कि अपने लिए वो मनमाफिक नीतियां बनवा सकें। बहुत कुछ वैसा ही है, पर इतनी साफगोई जरूर है कि अब अगर कोई संवैधानिक संस्थान इस संबंध में रिपोर्ट मांग ले तो सब जग जाहिर हो जाएगा, जो पहले नहीं था। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों का हिसाब दुनिया के सामने रखने को कहा, तो एसबीआई ने चुनाव आयोग की सारी जानकारी सौंप दी। पहले ये सब कैश में हो रहा था, इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट तो क्या देश की संसद भी उन जानकारियों को हासिल नहीं कर पाती। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जमकर दुरुपयोग हुआ दिख रहा है। जिस तरह ईडी के छापों के आरोपी लॉटरी किंग ने बॉन्ड खरीदे हैं, या जिस तरह वैक्सीन किंग के बॉन्ड खरीदने और वैक्सीन बेचने पर फैसले हुए हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड और सरकार को संदेह को बढ़ाते ही हुए। और इन सब में देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है, पूरे घटनाक्रम पे देखिए कहां से ये शुरुआत हुआ, कौन इस योजना को लाया, क्यों ये रद्द हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर एसबीआई तक गए। तमाम चीजों के बाद जो डेटा अपलोड हुआ, उसमें भी सबसे ज्यादा जिस पार्टी को चंदा दे गया उसमें नाम आया भारतीय जनता पार्टी को। अब क्योंकि बॉन्ड का नंबर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगा दी है और साफ तौर पर एसबीआई को कहा है कि आप वो जो नंबर है वो आइडेंटिफाई करके दीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगा किसने किसको क्या दिया, कितना दिया, कैसे पता चल पाएगा। तो इस चीज में कहानी एक बार फिर से आके रुक गई है। इस चर्चा को भी आज हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट, जिसमें पूरी डिटेल है कि आखिर किस कंपनी ने कहां कहां पैसे को दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा ने स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने इसके 4 कारण बताए। उन्होंने कहा कि हम यूनिक बॉन्ड आईडी नंबर मांगेंगे, जिससे पुख्ता तौर पर पता चलेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए चंदे में दिए हैं। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए डोनेट किए। इसके ठीक 1 महीने बाद कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। वहीं जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को गियर पाल्मा कोल माइन कंपनी को मिल गई। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की हफ्ता वसूली की स्ट्रेटेजी बहुत आसान थी। भाजपा ईडी, सीबीआई और आईटी के रेड के जरिए हफ्ता यानी कि डोनेशन वसूलती थी। टॉप 30 डोनर्स में से 14 के खिलाफ छापा पड़ चुका है। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर दिसंबर 2023 में छापा पड़ा था। इसके बाद जनवरी 2024 में कंपनी ने 40 करोड़ का डोनेशन दे दिया। फ्यूचर गेमिंग कंपनी का भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। जयराम रमेश का आरोप है कि कुछ कंपनियों ने केंद्र सरकार से कोई प्रोजेक्ट मिलने के तुरंत बाद भाजपा को चंदा देकर एहसान चुकाया है। जैसे वेदांता ग्रुप को राधिकापुर वेस्ट प्राइवेट कोल माइन 3 मार्च 2021 को मिली। कंपनी ने अगले ही महीने 25 करोड़ रुपए भाजपा को चंदे में दिए। जयराम रमेश बोले, पहले कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा प्रतिशत ही चंदे में दिया जा सकता था। चुनावी बॉन्ड स्कीम में ये प्रतिबंध हटा दिया गया। इसमें शेल कंपनियों के लिए ब्लैक मनी चंदे के रूप में देने का रास्ता खुल गया। चुनाव आयोग की लिस्ट से पता चलता है कि क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए डोनेट किए, जबकि इस कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल 130 करोड़ रुपए ही है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज मालिक दक्षिण भारत के लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन है।
मार्टिन ने 13 साल की उम्र में लॉटरी व्यवसाय शुरू किया था। 1208 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रा लिमिटेड MEIL या मेघा ने 2019 और 2023 के बीच 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। वेदांता लिमिटेड एक मल्टीनेशनल खनन कंपनी है। वेदांता ने 386 करोड़ रुपए के SBI बॉन्ड खरीदे हैं। बीजे शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ये एक सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी है। इन्होंने कुल 119 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। एविस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड एक असूचीबद्ध निजी गैर सरकारी कंपनी है। धातु और खनिज सेक्टर में काम करती है। कंपनी ने कुल 113 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। टोरेंट पावर लिमिटेड अहमदाबाद में बेस्ड एक ऊर्जा कंपनी है जो बिजली केबल बनाती बेचती है। स्थापना 1996 में हुई थी। MKJ एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक गैर सरकारी कंपनी जो स्टेनलेस स्टील का कारोबार करती है। 192 करोड़ का चंदा दिया है। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड UPTCL एक गैर सरकारी पब्लिक कंपनी है। चुनावी बॉन्ड के जरिए 220 करोड़ रुपए का चंदा दिया। मदन लाल लिमिटेड सिक्योरिटीज और रियल एस्टेट की खरीदी बिक्री करने वाली कंपनी MKJ ग्रुप और केवेंटर ग्रुप की कंपनियों का ही हिस्सा है। पार्टियों को मिले चंदे रकम में बहुत गड़बड़ दिख रहा है। इसके अलावा जिन लोगों या कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है उसमें भी बहुत बातें छिपी हुई सी दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि बड़े नाम नहीं दिख रहे हैं। देश भर की निगाहें अंबानी अड्डारी का नाम ढूंढ रही थी जो दिखा ही नहीं। आम आदमी से पूछिए तो यही कहेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बात भी सही है कि देश के चुनावों में इनकी कोई अहम भूमिका ना हो तो क्या ये माना जाए कि शेल कंपनियों के नाम फंड आए हैं? अगर ऐसी बातें हैं तो ये और भी गंभीर मामला है। इसी तरह कांग्रेस का शासन कई राज्यों में है, पर केवल एक राज्य में सरकार वाली TMC को फंड कांग्रेस से कहीं ज्यादा मिले हैं। इसी तरह लगातार तीसरा टर्म बिहार में सरकार चला रहे JDU को मिलने वाली रकम RJD से भी कम दिख रही है। इस तरह की कई अनोखी और हैरान कर देने वाली बातों ने आम लोगों के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड के लिस्ट की गंभीरता को कम कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के गंदे धंधे पर देश के सबसे प्रमुख नेताओं में शुमार अरविंद केजरीवाल शांत दिख रहे हैं। सोशल मीडिया साइट X पर उन्होंने कल शाम के बाद करीब आधा दर्जन ट्वीट किया है, पर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं बोला है। केजरीवाल लगातार CA के मुद्दे पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। हो सकता है कि पहले ठीक से जांच परख लें, उसके बाद तैयारी के साथ बोले। यही हाल राहुल गांधी का भी है। करीब 3 दिन पहले उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोला था और नरेंद्र मोदी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था, पर इस बीच वो महिलाओं, किसानों, मजदूरों को न्याय दिलाने में व्यस्त हैं। जाहिर है कि वो भी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची जारी हुई है, उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं। उसे अपने हिसाब से सुरक्षित बनाकर ही बोलना होगा। मतलब साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लोकसभा चुनावों में मुद्दा बनाने लायक नहीं समझते हैं। किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका जिक्र लिस्ट में नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी भी उपलब्ध कराने का आदेश दे दिया है। उम्मीद है जल्दी जनता के सामने बहुत से और भेद खुलेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है कि भ्रम तो है, और भ्रम के बाद रकम किसको कितनी कैसे मिली है वो अभी भी एक सवाल बना हुआ है। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट की गई थी वो ज़रूर फुलफिल हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि जिस कोड की और जो बॉन्ड नंबर की बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कही है और कहा है कि वो चीज़ जब तक आप नहीं देंगे या सामने नहीं आती है उस पूरी डिटेल के साथ जो दी गई है, तो कैसे पता चलेगा कि किसने किसको कितना दिया? वही नाम तो सबसे बड़े हैं, बाकी अब तक की डिटेल में जो आया है, किस पार्टी को सबसे ज्यादा मिला, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, मुझे लगता है ये सबको पता चल चुका है। कौन सी वो कंपनियां हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं या वो एज ए डोनर उन्होंने काम किया, उन्होंने दिया है, तो ये सारी चीजें भी सामने आई है। लेकिन किसको कितना,
ये मुझे लगता है एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। खैर, अब आगे क्या, रोज एक नई चीज आती है और एक नया पेज फंस भी जाता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय पाठक हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि कुमार सिकदार हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी का पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में यश जी, फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उनका भी लेकिन मैं स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार प्रज्ञान भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। प्रज्ञान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक हमारे साथ जुड़े हैं। बलराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी राणा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बलराज जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? बलराज जी, बलराज जी चलिए हमारे साथ फिलहाल कनेक्ट नहीं है। अश्विनी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। अश्विनी जी, मुझे लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड पर जितनी भी अब तक चर्चा हुई है, अमूमन सभी चर्चा में आप और हम साथ रहे हैं। अब जो बात चाहिए थी वो तो सामने आ गई है, लेकिन अभी भी ये जो एक बात है किसने किसको दिया, एग्जैक्ट जो चीजें आनी हैं वो रुक गई हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बॉन्ड नंबर है, जब तक आप वो नंबर नहीं देंगे, जब तक उसको मैच नहीं किया जाएगा, तब तक पता कैसे चलेगा, आइडेंटिफाई कैसे होगा। मुझे आपकी एक बात याद है, जब आपने भी कहा था कि जब और वक्त मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से कि सारी चीज़ों को हम मिलान करके या पूरा डेटा जिस तरह से हम देंगे, हमें वक्त दीजिए, पर क्योंकि एक डेडलाइन थी उस वक्त पे तो सारी चीज़ें दी गई। अब आगे क्या, क्योंकि फिर से कहानी घूम फिर के एसबीआई के पास आई है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने जैसे कहा, मैंने उस दिन भी 12 तारीख को भी चर्चा में यही कहा था कि भाई स्टेट बैंक का समय मांगने के पीछे जो पर्पज था कि जो केस के अंदर जो जानकारी मांगने की एक रखा गया है कि भाई जनता तक जानकारी जानी चाहिए, तो उस जानकारी को पूरा मैपिंग करके देने में स्टेट बैंक को समय लग रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, आप जो है डाटा जो है कितने बॉन्ड किसने खरीदे और किस पार्टी ने कितने किए, ये जो डाटा है आप जमा कराइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पास भी एक जिसे कहना चाहिए कि वो था कि भाई हमने कहा और नहीं हुआ, तो स्टेट बैंक ने वो दे दिया। अब वो इलेक्शन कमीशन ने भी डाल दिया। लेकिन आप अगर देखेंगे, आपने इलेक्शन बॉन्ड अगर देखा होगा, तो इलेक्शन बॉन्ड के ऊपर कोई सीरियल नंबर नहीं है। पहली बात, वो जो कुछ भी है वो हिडन है। वो हिडन इसलिए रखा गया क्योंकि वो स्कीम ऐसी थी कि उसको गोपनीय रखा जाएगा। वो बैंक के इंटरनल जो जिस तरह से भी रखा गया, वहां पर भी ऐसे रखा गया कि इसको जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जा सके, ताकि स्कीम का जो एक पार्ट है कि गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए। अब स्टेट बैंक के पास को अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सोमवार को बुलाया है, तो स्टेट बैंक फिर से वही कहने वाला है कि आप हमें समय दीजिए, हम देने के लिए भी मना तो नहीं कर रहे, लेकिन वो सारी जानकारी इकट्ठी करनी, वो फिजिकल बॉन्ड में से वो नंबर को कलेक्ट करना, उसको सिस्टम में डालना, उसको मैप करना, तो उसमें मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को हो सकता है कि समय अगर सुप्रीम कोर्ट दे देगा, तो वाकई जिस पर्पज से ये केस आया और जिस पर्पज से आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। नहीं तो अभी हम कयास लगा रहे हैं कि देखो ये तो पता लग गया पार्टियों को मिला है, अब किसने खरीदा, उस दिन रेड हो गई, इसको आप कोरिलेट कैसे करेंगे? हो सकता है जब जानकारी सामने आए तो पता लगा वो किसी और को पार्टी को दिया गया, या जो जिन लोगों का नाम हम सोच रहे थे। देखिए, कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनका अपना एक इलेक्शन फंड के लिए उनका अपना बजट रहता है। वो अपना जो भी पैसा देते हैं अलग अलग पार्टीज को देते हैं, सबको देते हैं, और उनकी बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट होता है। और इसके अंदर भी जिन लोगों ने दिया, अभी ये ठीक है, उस समय ये ब्लैक मनी, पहले ब्लैक मनी के रूप में दिया जाता था, अब ये जो भी दिया गया वो केवाईसी होने के बाद दिया गया। जिन लोगों ने दिया उन्होंने इसको इनकम टैक्स में अपना रिबेट लिया है। कोई शेल कंपनी या चोर कंपनी इनकम टैक्स में जाके उसका रिबेट नहीं लेगी। तो यानी पारदर्शिता की कोशिश की गई। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है और वाकई पारदर्शिता होनी चाहिए,
तो इस स्कीम को और जो कमियां हैं उसको और आगे ठीक किया जा सकता है, ठीक है, ताकि जो उसका पर्पस है वो डिफीट ना हो। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ आपके पास। बलराज जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? बलराज जी तक मेरी आवाज शायद अभी भी नहीं पहुंच रही है। अजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। अजय जी, एक बात तो आई है, जो डेटा चुनाव आयोग ने अपलोड किया उसमें सबसे ज्यादा जो चंदा कहना चाहिए गया वो भारतीय जनता पार्टी को गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर टीएमसी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको क्यों गया, दूसरे पे किसको गया, तीसरे पे किसको गया। मकसद ये जानने का था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो लिए गए, ये जो चुनावी चंदा हुआ, ये किसको गया, पार्टियों को गया। एक बात तो साफ हो गई है। अब इसके अंदर का एग्जैक्ट पहलू तब आएगा जब वो नाम सामने आएगा कि भाई किसने लिया, किसको दिया। वो एक सवाल अभी भी बना हुआ है। अब उसकी जानकारी कहां से आएगी, वो एसबीआई फिर से देगा। लेकिन ओवरऑल जो एक चीजें निकली हैं, जिन कंपनियों के नाम आ रहे हैं, दिन भर से जो चीजें चल रही हैं इस चीज को लेके, बात यही आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि विपक्ष शुरू से डे वन से कह रहा था, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिल गया, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिल गया, तो बीजेपी जो है वो इस चीज का जवाब दे। बाकी लोगों से उनका जवाब मैं लूंगी, लेकिन न जाने क्यों घूम फिर के बीजेपी को कटघरे में रखा जाता है। एक आरोप ये भी लगा है आज तो एसबीआई पे कि कहीं ना कहीं शायद वो जानकारी देने से कतरा रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें इलेक्टोरल बॉन्ड पे आई। आगे क्या इसको पार्टी किस तरह से ले रही? देखिए, पार्टी तो पूरी तरह से एकदम पानी की तरह साफ है। पार्टी ने जो चंदा लिया वो कोई ब्लैक मनी तो है नहीं, जैसा अभी अश्विनी जी ने सब साफ कर दिया कि जिन पार्टियों ने या जिन लोगों ने भी पार्टियों को, जिन जिन पार्टियों को चंदा दिया, वो सारी चीजें डिक्लेयर है। वो चुनाव आयोग से लेकर के और बाकी जगह उनको उसको बताना पड़ता है कि हमने इतना चंदा इस पार्टी को दिया है। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड आया था। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर जो फैसला देगा वो सभी को मंजूर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पैसा मिल गया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थोड़ी है। जिसकी क्रेडिबिलिटी, इसके पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी 70 साल तक, तब किसको ज्यादा पैसा मिलता था, या जिन प्रदेशों में जिसकी सरकारें हैं वहां किसको ज्यादा पैसा मिलता था। तो इसका मतलब कि जो जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसकी सरकार है, उसको लोग लाइक करते हैं और उसको चंदा देते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष क्या है? सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको सभी को मानना पड़ता ही है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई सवाल तो खड़ा नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने यह बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है। अब एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच में मामला है। एसबीआई ने उनसे समय मांगा था कि इतनी सारी चीजें फाइल करनी है, इतनी सारी चीजें बतानी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमको सोमवार तक दो। तो उनके पास जो रहा मटेरियल था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है, बाकी की चीजें मांगेगा। एसबीआई उस पे जो कार्रवाई, एसबीआई को जो डाटा देना होगा वो देगी। लेकिन एक चीज एकदम साफ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो ये स्कीम ले आई है पूरी तरह से पारदर्शी स्कीम है। इसके पहले सारी स्कीमों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। कौन किस तरह से पैसा ले लेता था उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता था। कितना पैसा ले लेता था कोई हिसाब किताब नहीं रहता था। जिन पार्टियों को इस पे एतराज था कि हम ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो खराब है, उनको फर्स्ट डे से ही चंदा नहीं लेना चाहिए था। उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, या अदर कोर्ट में जाना चाहिए था, या इस पे स्टे ले आना चाहिए था। वो तो इन लोगों ने किया नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कर रही है या जो करेगी, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा नहीं। ये लोग 50 कोशिश कर ली लेकिन कोई भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं लगा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि इसमें क्या चीजें हैं, और सारी चीजें है राखी जी, सारी चीजें ऑलरेडी एसबीआई और जिन लोगों ने चंदा दिया है वो उनको चुनाव आयोग में भी डिक्लेयर भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों को करना पड़ता हो तो डिक्लेयर है। ठीक है, मुझे लगता है बहुत हो जाएगा स्पष्ट। कुछ चीजें और मांगी गई हैं वो भी सामने आएंगी तो सारी चीजें क्लियर ही हो जाएंगी। किसी पे ऐसे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लेकिन दिन भर से जो चीजें आई हैं और लगातार हर दिन आ रही हैं इस चुनावी बॉन्ड पे, मुझे लगता है
कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है। मुझे लगता है आज इस चर्चा में वो सारे सवाल हैं मेरे पास जो क्लियर हो जाएंगे। अब सवाल भी मुझे उन्हीं लोगों से उस हिसाब से लेने हैं जो इस पर एक क्लियरिटी के साथ मुझे लगता है सारी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। राजनीतिक रूप से राजनीतिक सवाल मेरे पास रहते हैं। रवि जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? रवि जी, आज बहुत पी चिदम्बरम जी को मैंने कहीं उनका स्टेटमेंट आज देखा और उसमें उन्होंने कहा कि ये एक इलेक्टोरल बॉन्ड जरूर कहा जा रहा है लेकिन रिश्वत लेने का एक बहुत अच्छा ये बॉन्ड था। इसको इस तरह से देखा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या ये माना जाए कि जो इस तरह की चर्चाएं हैं कि आपने कह दिया कि भाई जिनको छापे पड़ रहे थे, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं उसमें जिनको छापे पड़े हैं उन्होंने पैसा दिया है, या फिर जिन पर छापे पड़वाए गए हैं वहां भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी। बहुत सारे पूंजीपति वाकई ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको भी आने वाले समय में बहुत अच्छा फायदा मिल जाए, तो वो सारा पैसा भाई जिनके पास है वो दे रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको जहां फायदा मिलेगा आप वहां पे ही अपना पैसा लगाएंगे। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने जब 70 साल करा तो क्या कभी कोई चीजें नहीं हुई हैं। हालांकि बहुत बात की ये बात है इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन फिर भी फायदा सबको मिला इस चीज का। जी राखी जी, मैं शुरुआत करने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो उनका ध्येय है सत्यमेव जयते, आज वो आम जन के सामने एक बार पुनः खुलकर आया है कि जो सत्यमेव जयते का उनका ध्येय है वो आज भी जिंदा है। क्योंकि भाजपा जो संविधान और संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने के ऊपर लगी हुई है, आज उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की। जैसा कि आपने कहा कि चंदा लेना और चंदा देना एक तरीके से कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन आप देखिए ये जो एक तरीका था इनका चंदा लेने का, ये प्लानिंग के तहत किया गया चंदा है। इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है और इसको ये बढ़ चढ़कर खुलकर उसका फायदा ले रहे हैं। आप देख लीजिए, चंदा लेना और चंदा देना वाजिब, हर चीज चंदे के बिना नहीं चल पाती है, लेकिन देखिए चंदे की वसूली के लिए भाई लोगों को रखना, यहाँ पर भाई लोग ईडी, सीबीआई जैसी चीजें हैं जो व्यापारियों के यहाँ जाती है, उनके ऊपर रेड डालती है। आप देख लीजिए 30 ऐसी संस्थाएं हैं या ऐसे कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं जिन पर कार्रवाई हुई है और रेड पड़ी है। उनमें से 14 के ऊपर रेड पड़ी है और उन्होंने तुरंत बाद चंदा देना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं सीधा सा स्पष्ट हो रहा है कि दबाव के रूप में दबाव डालकर, प्रेशर डालकर इन लोगों से जबरदस्ती वसूली की जा रही है, और वो भी उस मात्रा में जिस मात्रा का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए आप 1400 करोड़ के उन लोगों को फायदे के लिए लोग काम दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, जो हमारे राहुल गांधी जी कहते आ रहे हैं कि चुनिंदा लोगों के हाथ में आज देश चला गया, वो स्पष्ट हो रहा है इनके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से कि ये लोग डराकर धमकाकर इन संस्थाओं का विश्लेषण करके इनको डराते थे और उनसे चंदा लेते थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि कानून और संविधान इस देश में जिंदा है, और जब तक कानून और संविधान जिंदा है इस देश में भाजपा की जो नौटंकी चल रही है ये चलने वाली नहीं है। बिल्कुल राखी जी हाँ ठीक है, बोलिए अजय जी थोड़ा जल्दी से। इनसे पूछिए कि इन्होंने अगर ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इतना खराब था तो कांग्रेस ने चंदा क्यों लिया? कांग्रेस ने पहले दिन क्यों नहीं मना कर दिया कि हम ये चंदा? मेरे भाजपा के साथी से बताना चाहूंगा कि चंदा हमने लिया, लेकिन हमने चंदा मिला है वो राजस्थान से मिला है। राजस्थान में इन्होंने ऐसा क्या धमकाया, डराया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा चंदा इनको मिला? जरा पूछिए तो इनसे, इनको इस बात का जवाब देने के लिए पूछिए। और उनको काम देने के लालच में चंदा लिया है। अब देखिए कांग्रेस ने राजस्थान में सबसे ज्यादा चंदा आपको मिला तो आपने काम का लालच दिया था क्या? अरे सुनता इनको डराया धमकाया था क्या राजस्थान के अंदर? स्पष्ट हो रहा है, सीधा स्पष्ट नहीं हो गया। कांग्रेस को चंदा मिला कांग्रेस के पास इस देश में कांग्रेस के देखिए किसको कितना चंदा मिला, किसने दिया, किस तरह से दिया, हो जाएगा ये भी स्पष्ट। मैंने तो शुरुआत में ही कह दिया था कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो इससे अछूती है, सबको तो मिला है। नंबर 1 से बस एक लाइन लग गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बस इतना ही डिफरेंस है, मिला सबको। अब वो किस तरह से मिला, कैसे आया, कौन वो व्यक्ति था, कौन नहीं था, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो उस पर तो झगड़ा करने जैसा कुछ है ही नहीं। दबाव डलवाकर उनको डराकर चंदा लेते, और कोई अपनी आस्था से, अपनी स्वेच्छा से चंदा दे रहा है।
फर्क ये है। ये आइडेंटिफाई कौन फर्क करेगा ये रवि जी? नहीं है। ये आइडेंटिफाई कौन फर्क करेगा? ये ये तो उस चीज से क्लियर होगा ना कि कौन सी वो कंपनी थी, वाकई वो पूंजीपति है, पाक साफ कंपनी थी जिसने ईमानदारी से या जिसने खुद ये सोच के दे दिया कि मैं भला कर दूं, या वो कंपनी थी जिस पर छापे पड़े हैं। ये सवाल तो मैंने इसीलिए पहले ही उठाया। ठीक है, चलिए चलिए वापस आऊंगी। प्रज्ञान जी आवाज पहुंच रही है? इसे पूछिए अडानी से क्यों प्रज्ञान जी? छत्तीसगढ़ में लिया। अडानी से चंदा लिया, यहाँ तो सरकार ठीक है, अडानी रवि जी और अजय जी प्लीज अंबानी एक जी मिनट, सरकार और भी मेहमान है, उनकी प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, उसके बाद वापस आ रही हूँ। प्रज्ञान जी आवाज पहुंच रही है? प्रज्ञान जी, 2-3 बातें आ रही हैं यहाँ पर, और जैसा कि आप इस चर्चा को सुन भी रहे होंगे, ये आरोप प्रत्यारोप पे तो देखिए पक्ष विपक्ष है, ये नोक-झोंक करते रहेंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पे डे 1 से जो चीजें चली आ रही हैं, आज जाके बॉन्ड नंबर पर अटक गई कहानी कि वहां से चीजें स्पष्ट हो जाती, तो मुझे लगता है सब कुछ साफ हो जाता। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का क्राइटेरिया आया, लेकिन अब बात उठ रही है कि किसी ने मन से दिया। एक बात उठ रही है कि क्या इसको रिश्वत बॉन्ड कहना गलत होगा? क्यों गलत होगा यदि हम इसको रिश्वत बॉन्ड कह दें? जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट मैंने आज कहीं देखा पढ़ा, उनको एक कॉन्क्लेव में बोल रहे थे वो, ये सारी चीजें। तो इसको किस तरह से लेते हैं? वाकई प्रेशर पॉलिटिक्स करके इस चीज का शुरुआत की गई है, या हो रही है, या फिर लोग मन से ही कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं? इसकी क्लियरिटी कैसे मिले? राखी, मेरे 3 एस्पेक्ट है बोलने का। एक जो आपने पूछा, उसके पहले मैं सबसे पहले बता दूं, जो अश्विनी जी बोल रहे हैं वो बहुत ही एप्ट पॉइंट है, उसको समझने की जरूरत है। किसी ने पैसा दिया, मतलब उन्होंने बॉन्ड खरीदा, चाहे 1 रुपए का खरीदा हो चाहे 1000 करोड़ की, उन्होंने उस बॉन्ड को उस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। उस पॉलिटिकल पार्टी ने एक स्टिपुलेटेड पीरियड में, अश्विनी जी मैं गलत बोलूंगा तो आप टोकिएगा प्लीज, स्टिपुलेटेड पीरियड में उसको एनकैश करवाया। जब ये पूरी कहानी सामने आएगी तब बात होगी कि किसने किसको एक्चुअली पैसा दिया। बिल्कुल। अभी तो ये क्या है ना कि राखी, आप चांद में इलेक्शन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको इम्पैक्ट डाल रही है। कोई एलिगेशन लगाने के लिए तो कुछ भी लगाया जा सकता है, ये एक पॉइंट है। दूसरा, जो भी अभी बोल रहा है वो बिना जानकारी के सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डाल। दूसरी बात आती है आपकी चिदम्बरम की, मैं 1 मिनट और लूंगा। बिल्कुल। चिदम्बरम जैसे इंसान के लिए तो कुछ बोलना बेकार है, वो ऑलरेडी कई केसेस में फंसे हुए हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर वी हैड एवर सीन, तो उनकी बातों पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। थर्डली, ये एक हमाम है पॉलिटिकल, यहां सब नंगे। अगर बीजेपी को 6000-7000 करोड़ रुपए मिला है तो कांग्रेस को भी मिला। तृणमूल एक पर्टिकुलर स्टेट में है, उसको 1600 करोड़ रुपए का चंदा मिला। बात ये है ही नहीं कि किसको कितना चंदा मिला या किसने किसको दिया, ये फिर भी एक ट्रांसपेरेंट वे है। पहले क्या होता था, आपको कैश दिया जाता था, सबको मालूम है, इलेक्शन होते थे कैश पैसे बढ़ते, अभी भी बढ़ते हैं, सर नहीं कि सुधर गया है। आप सुप्रीम कोर्ट को जो चाहिए था, डेटा लेने के बाद एसबीआई को थोड़ा और टाइम देते, बॉन्ड इनकैशमेंट का डिटेल्स आ जाता, उसके बाद इस पर्टिकुलर स्कीम को थोड़ा और मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के इसके जो लूप होल्स है उसको प्लग करने की जरूरत थी। भले कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूट कर देती, एक कमेटी उसको करते, लेकिन स्टिल ये सबसे अच्छा तरीका है पॉलिटिकल फंडिंग। इसको लेके कोई कीचड़ उछाले, कोई इसको बोले, कोई उसको बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी इसमें है उसको और ट्रांसपेरेंट करिए। मैं तो सोच रहा था सारे पॉलिटिकल पार्टी एक साथ हाथ मिलाएंगे, लेकिन यहाँ इलेक्शन आ रहा है, दुकान अभी चल रही है, सबसे ज्यादा वक्त इसी पे जा रहा है कि कौन किसको नीचा दिखाएगा, किससे किसको चोर साबित करेगा। लेकिन सबको सीरियसली सोचने की जरूरत है कि इसमें जहां जहां गैप्स है उसको प्लग करें। कौन कंपनी पैसा दे रही है, उस कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, ये देखने की जरूरत है। अब रूलिंग पार्टी है, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ये तो लिखी हुई इबारत है, इसको पढ़ने की जरूरत तो है भी नहीं।
बिल्कुल सही है। जहां देखिए रूलिंग पार्टी जो है सबसे ज्यादा पैसे उसको मिले, हम्म, जैसे राजस्थान में मिला। टीएमसी जैसी एक छोटी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को वो अगर दूसरे नंबर 1600 करोड़ चंदा मिलता है तो बिल्कुल कुछ बोलने के है ही नहीं। बिल्कुल। देखिए ये तो है ही फैक्टर प्रज्ञान जी, लेकिन मैंने इस सवाल को सिर्फ इसलिए यहाँ पर उठाया क्योंकि रवि जी भी वही बात कर रहे थे। उन्होंने बोला कि कांग्रेस को जो मिला वो मन से दिया, अपनी इच्छा से दिया गया, ये उनकी बात हो सकती है। अब इसकी क्लियरिटी हमें कौन देगा? सवाल तो वहीं आके रुक गया ना कि वो कौन सी कंपनी थी जो आपको एक मन से दे रही थी, या बीजेपी या टीएमसी या दूसरे दलों को जो गया है वो करप्ट होकर गया है, या फिर वो किसी प्रेशर पॉलिटिक्स में गया है, या वो छापे डलवाए गए उस पॉलिटिक्स में गया है। राखी मैं सॉरी आपको सिर्फ एक सेंटेंस बोलूंगा। हाँ तेरा टॉमी टॉमी है और मेरा टॉमी कुत्ता है, ऐसा नहीं हो सकता। आपका टॉमी टॉमी है तो मेरा भी टॉमी टॉमी है। मैंने इसीलिए ये बात बोली ना कि इसकी क्लियरिटी कैसे, यही तो सवाल है। और वहीं पे आके पेच फंस गया। डे वन से मैं शुरू से इस चर्चा में बोल रही हूं कि जब तक बॉन्ड का नंबर या वो डिटेल नहीं आई, किसने किसको एक्यूरेट कितना दिया, आप किसी पर आक्षेप नहीं लगा सकते। अब बात फिर से आ गई एसबीआई पे घूम फिर के। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ यश जी भी जुड़ गए हैं। यश जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे हम कई बार अमूमन इस चर्चा में बैठे हैं और आज भी इस चर्चा में हैं। अब जो बात सामने आ रही है, दो बातें हैं, बहुत संक्षेप में अपने छोटे छोटे सवाल पूरे करूंगी। एक तो पहला ये कि ये बात तो साफ हुआ कि अभी तक सबसे ज्यादा जो एक अपलोड की गई है जो डेटा चुनाव आयोग ने किया, उसमें देखिए बीजेपी पहले नंबर पर, टीएमसी दूसरे नंबर पर, कांग्रेस तीसरे नंबर पर, ऐसे करके पूरे सभी राजनीतिक दल हैं जिनको पैसा मिला है। अब बात आ रही है उस झगड़े की, जिस तरह से इस चर्चा में, क्योंकि पहले आप नहीं थे, सभी लोगों ने कहा, पक्ष विपक्ष ने खास तौर पर इस बात को रखा कि हमें जो मिला वो मन से दिया गया, बीजेपी को जो आया या दूसरों को जो आया वो गलत तरीके से आया, इलेक्शन कमीशन ने छापे पड़वाए या एक प्रेशर पॉलिटिक्स करी, या कुछ पूंजीपति होते हैं जो अपने हित के लिए तमाम चीजें करते हैं कि आगे वो अपनी नींव को और ज्यादा मजबूत कर सकें एक फायदा की दृष्टि से। ये सारी बातें आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ये किसने किसको दिया, सवाल वहां आके एसबीआई पे रुक गया कि यदि एसबीआई का कहना है कि थोड़ा और वक्त देते, वो बॉन्ड नंबर वो सारा मैच करके जो हमें देना था हम देते, तो आज वो कहानी क्लियर हो जाती, क्योंकि अब ये फिर आगे पे टल गया। राखी जी, हम लोग पहले भी चर्चा में शामिल हुए हैं और बैंकिंग सेक्टर के जुड़े हुए लोग भी चर्चा में शामिल हुए, कुछ लोग आज पैनल में भी हैं। सवाल वही है, बैंकिंग का काम है पैसे का लेन देन करना और उस पैसे के लेन देन का हिसाब रखना। तो अगर अभी भी समय चाहिए तो उस पैसे के लेन देन का हिसाब क्यों नहीं रख पाए थे? कौन रोक रहा था? और अगर रोक रहा था तो उसका भी नाम सामने आना चाहिए, कौन रोक रहा था। वरिष्ठ पत्रकार जी की मैं बात सुन रहा था, तेरा टॉमी टॉमी और मेरा टॉमी टॉमी नहीं, तो यह टॉमी और डॉमी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात ये हो रही है कि रंग अगर सफ़ेद है तो वो सफ़ेद है, वो काला नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहते हुए अगर मिलता है तो सब, हमने भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी 6.5 साल देखे हैं, लेकिन पूरे देश भर में कार्यालय खुलते हुए नहीं देखे, भव्य कार्यालय खुलते हुए नहीं देखे। ये 10 साल में ये जो भव्य कार्यालय खुल रहे हैं, ये जिसको कोसते हैं 70 साल शासन किया कांग्रेस पार्टी की, वो भी जिला स्तर तक अपने कार्यालय नहीं खोल पाई। जिसको अभी आप रीजनल पार्टी कह रहे थे टीएमसी को, माफ करिए वरिष्ठ पत्रकार जी, मुझे लगता है पत्रकारिता भी आपको और पढ़ने की जरूरत होगी। वो टीएमसी रीजनल पार्टी नहीं, नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी ने भी अपने पूरे पश्चिम बंगाल में हर जिले में कार्यालय नहीं खोले होंगे जिस तरीके से भव्य कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के खुले हैं, और उनके सहयोगी उनको चंदा दे रहे हैं। तो चंदे पे सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? हम तो सीधा सी बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लाए हम उनके लिए सवाल लाए हैं, वो सवालों का जवाब दे दें, लेकिन जवाब नहीं है ना। आज ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है किसी कंपनी पे, कुछ दिन बाद आपको चंदा दे रही है। अगर हम पूरी कैलकुलेशन देखें अभी तक जो एसबीआई ने दिया हुआ है, और या फिर आपको जैसे ही चंदा मिलता है कुछ दिन बाद उसको बड़ा ठेका मिल जाता है, तो ये कैलकुलेशन क्या कहता है? ये कौन सी बैंकिंग की डेबिट क्रेडिट सिखाती है? ये कौन सा बैलेंस बताता है? ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल है, वो बता दें कि भाई उनको भी म्यूचुअली मिला है, बिना किसी लोभ लालच के मिला है। हमारा आरोप यही है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार है ये, और भ्रष्टाचार का खुलासा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर वो कर रहा है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ लगाई है कि आप बॉन्ड का नंबर क्यों नहीं दे पाए, तो ये काम तो सरकार का है।
ये एसबीआई को लताड़ नहीं है, ये सरकार के मुंह पे तमाचा है, ये वित्तीय विभाग और वित्तीय मंत्री पे तमाचा है कि आप लेखा जोखा नहीं रख पा रहे। केवल एसबीआई को बदनाम करके या बैंकिंग के कुछ लोगों को बदनाम करके काम नहीं चलेगा। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये लेखा जोखा ना रखने की गैर जिम्मेदाराना काम जो किया है वो सरकार ने किया है और सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस्तीफे की बात करने का तो बात रही नहीं, क्योंकि यहां नैतिकता की बात तो कोई करता ही नहीं। हमने भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल में नैतिक आधार पर किसी को इस्तीफा देते हुए नहीं दिखा, ना नैतिकता की बात करते हुए दिखा। नैतिकता की बात केवल विपक्ष के लिए। सत्ता में रहते हुए जो गलती होती है हर व्यक्ति से होती है, कोई भी सत्ता में रहे, कोई भी काम करेंगे आपसे गलती होगी, लेकिन उस गलती की स्वीकार्यता कम से कम 10 साल में हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं देखी। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे जरूर किए हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, नोटबंदी की बातें की गई, जीएसटी की बातें की गई, धारा 370 की बातें की गई, किसान के लिए हितग्रह की बात की गई, अभी फिर से सीए की बात की जा रही है। लेकिन जब बात इक्वल्स टू करके हम मुनाफा और घाटे की बात करेंगे जो व्यापार में होती है, तो वो केवल फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, जनता को, देश को इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ठीक है अजय जी, जवाब। देखिए प्रज्ञान जी, एक मिनट। समाजवादी पार्टी के लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में सारी चीजें बोल रही हैं। इनको पूछिए कि इन्होंने अपना जितना चंदा लिया, इतने ईमानदार हैं, तो अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बता दिया कि हमने इन लोगों से इतना इतना चंदा लिया? उन्होंने आज तक डिक्लेयर कर दिया क्या? उन्होंने दे दिया क्या ले आकर के सुप्रीम कोर्ट में कि हमने इतना इतना चंदा लिया? ये भ्रष्टाचार के जनक अखिलेश यादव और उनकी पार्टियां इस तरह की भाषा ये बोलती आ रही है। ये फ्रस्ट्रेशन में है। अजय पाठक जी, कोई भ्रष्टाचार का एक प्रमाण दे दीजिए कि हमारी पार्टी ने किया है। अजय पाठक जी, आप जिम्मेदार चैनल पे हैं, कोई एक प्रमाण तो दीजिए। अरे प्रमाण, कोई एक प्रमाण तो दीजिए, मैं प्रमाण दे देता हूँ। सुनिए ना, अरे आप नहीं, मैं तो आपके सवाल से सवाल जोड़ रहा हूँ। प्रमाण तो दीजिए ना, प्रमाण दीजिए ना कि हमारी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। आपत्ति है, बोलिएगा, 1 मिनट बोलने दीजिए। नहीं, इसी में कंटिन्यू कर देना। वो जो कह रहे हैं मैं तो उसी की सफाई मांग रहा हूँ और मैं प्रमाण दे देता हूँ आप भ्रष्टाचारी हैं। मैं प्रमाण दे देता हूँ, आप सुन लीजिए ना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अजय पाठक जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपके राष्ट्रीय कार्यालय में रक्षा सौदे में दलाली लेते हुए पकड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। बंगारू लक्ष्मण उसका नाम है, अगर आप जानते हो तो। बीच में बैठाया है कि सबके बात बोलता रहेगा। ये आदमी सुनेगा ही नहीं किसी की। अरे आदमी और औरत की बात नहीं है भाई साहब, आपने प्लीज देखिए, एक तो अजय जी और यश जी, देखिए मैं बीच में किसी को भी इंटरप्ट अननेसेसरली नहीं करती, लेकिन भाषा की अपनी मर्यादा है। प्लीज, अगर ये भाषा की अपनी मर्यादा है, किसी को भी इस तरह से अशोभित टिप्पणी मत करिए, क्योंकि मेरे लिए आप सब सम्मानीय है। यश जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज चुप हो जाइए। यश जी, मैंने बोला उनको ना, प्लीज जवाब दे दीजिए। पल्ला झाड़ने वाली स्थिति में तो अगर राखी जी हमें भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, प्रमाण दे दें। हम इनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। ठीक है, अपने अपने समय में अपनी बात रख लीजिएगा। और भी मेहमान हैं, मैं उस मुद्दे पे जहां बात कर रही हूँ वहां नहीं आ पाऊंगी। 1 मिनट रवि जी रुकिए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यश जी प्लीज अभी बीच में नहीं बोलिएगा। अजय जी जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। देखिए वही तो मैं कंप्लीट कर रहा था कि इन्होंने जितना चंदा लिया, आपके पास कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ उसी पूजा कर रखने के लिए रवि जी डिक्लेयर किया। या इनको अगर बॉन्ड इतना खराब लग रहा था तो इन्होंने क्यों बॉन्ड लिया, क्यों उससे चंदे लिए? इन्होंने भी तो लिया, क्यों लिया उसको? अगर इतनी सारी बेईमानी की चीजें थी, इतनी सारी खराब चीजें थी, तो इन्होंने पैसा क्यों लिया? अजय जी आपत्ति इस बात की नहीं है कि किसने लिया, सबने लिया। ये वो बोल ही नहीं पाएंगे, मेरे सामने तो नहीं बोल सकते कि हमें आपत्ति है बीजेपी को क्यों मिला। सबने लिया है, बात वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात यहां पर आ गई है, इसलिए ये तो बिल्कुल भी ना बोला जाए कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं और दूसरा गलत है। बात उस पे से निकली है। इस चीज का विरोध कोई नहीं कर रहा कि उनने क्यों लिया, उनको ज्यादा क्यों मिला, इसको कम क्यों मिला। अरे भाई, मिला जिसको जो मिला, लेकिन उसकी पारदर्शिता क्या है, वो चीजें जब तक सामने नहीं आ रही है कैसे हम आक्षेप लगा देंगे। यश जी 1 मिनट, रवि जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। यश जी 1 मिनट रुकिए। अजय जी 1 मिनट आ रही हूँ। जो इस समय है वो मिला, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन चंदा उन लोगों ने दिया। मैं फिर भाजपा के साथ से यही पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों पर रेडें पड़ी उन्होंने चंदा क्यों दिया, और फिर रेडें पड़ी चंदा दिया और वो साफ कैसे हो गए? आप यहाँ पर बैठकर सिर्फ आप सिद्ध कीजिए, आप सबूतों के साथ बात कीजिए, आपकी भाषा देखिए, आप किस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के साथ तू तड़ाके में आकर बात कर रहे हैं। आप
उल्टा गिनवा रहे हैं कि तुमने ये तुमने वो राहुल गांधी करने के लिए नहीं सवाल बैठे। करते थे। पूरा देश आज हमें देख रहा है, हमें तो सुन रहा है, हमें ओरिजिनल बात करने की आवश्यकता है। अब आप दोनों भी वही कर रहे हैं अजय जी, पूछ मैं उनसे रही हूँ, बोल आप रहे हैं समय देने के बावजूद, फिर जब वही मैं बात पूछ रहा आ हूं, गई। मेरे सवाल पूरे नहीं हो रहे, उससे पहले बीच में शुरू हो चुके हैं। मेरा तो सीधा सा ये था कि जो 30 कंपनियां थी उसमें से जिन पर 14 लोगों पर रेड पड़ी, उन्होंने हाथों हाथ चंदा दिया और वो शुद्ध कैसे हो गए। साथ ही हमारे सपा के कार्य भाई साहब कह रहे थे कि रवि जी, लेकिन ये सवाल देखिए, मेरी बात को समझिए, वो कौन है जिस पर छापा पड़ा था? ये वही कंपनी है क्या? उसने कितना किसको दिया है, किस किसको दिया है? ऐसा कुछ वो क्राइटेरिया तो तब आएगा ना सामने, जब वो सामने आएगी चीजें। देख रहा है कि आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिर्फ यहाँ पर आकर उसको उसका हिसाब इनकम टैक्स से लेकर के आज नहीं तो कल उसको सब चीजें देना पड़ेगा। जैसा अश्विनी जी ने बताया, ये लोग जब हताश और निराश होते हैं तो पत्रकारों पे और देश भर पे सवाल खड़ा करते हैं, सवाल खड़ा करते हम हैं। पत्रकारों पे और देश से सवाल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भाजपा पे सवाल कर रहे हैं कि जिन लोगों पर आरोप थे, जिन लोगों के रेड पड़ी है, उन लोगों से 2014 के ठीक है, चलिए अजय जी, रवि जी एक मिनट, अजय जी और रवि जी एक मिनट, प्रज्ञान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए प्रज्ञान जी। यही सारे मुद्दे लेकर के गई थी, इनका क्या हश्र हुआ? और अजय जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज जिनसे सवाल है उन्हें बोलने दीजिए। प्रज्ञान जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। मैं सिर्फ यही कहना यस, चाहता था आ रही हूँ, 30 सेकंड नहीं, आप 40 सेकंड ले लेना सर, 2 मिनट रुक जाइए। उनका मुझे नाम पता, यश भारती है, उन्होंने कह दिया कि पढ़ के आए। चलिए, मतलब सारे ज्ञान तो समाजवादी पार्टी के पास है। नहीं, सारे नहीं है मुख्तार सर, और सारे उनके नहीं। भाई टाइप के। सारे नहीं, नहीं। लेट मी स्पीक और यू स्पीक। अरे चिल्लाइए सर, चिल्लाइए, जो आपने बात की आपको करेक्ट किया मैंने। क्या मैं मुंह बंद रखूं? अगर आपको ब्लैबरिंग करना है तो ब्लैबरिंग करिए। डोंट कम टू दिस। सर मैं स्टूडेंट नहीं हूं करना आपका, है क्या या आप मछली चिल्लाएंगे बाजार मैं चुप हो बनाना, जाऊंगा। आप जो ठीक बोल रहे है, हैं उसमें यश जी सफाई प्लीज दी प्लीज, ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ चीजें उनको नहीं अच्छी लगी, ठीक है सर, ठीक है प्लीज। नेशनल पार्टी हो सकती है बिकॉज ऑफ वो 4% की वजह से। क्या उनका नेशनल एक्सपोजर है? आज आपके साथ साथी है, आपने एक सीट दे दिया उनको, उन्होंने आपको कहीं वादा किया तो आप गले पड़े हुए हैं। टुमारो यू विल फाइट विद राहुल गांधी जब आपका लोकसभा इलेक्शन के बाद। तो डोंट ब्लेम अस। पढ़ने लिखने की बात और समाजवादी पार्टी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ये बातें मत बताइए। अश्विनी जी को बोलने दीजिए, वो आपको सही जवाब देंगे। ठीक है, यश जी आप भी कुछ कह रहे थे, पूरा करिए, फिर मैं अश्विनी जी से उनकी देखिए, बात एक अंग्रेजी का अखबार है, मुझे लगता है कि कई सालों की पत्रकारिता इस पे आके अटक जाएगी। 3 ऑफ टॉप 5 डोनर्स हैं, जिसमें से फ्यूचर गेमिंग है, मेगा है, इंजीनियरिंग है और वेदांता है। इनके यहाँ जब ईडी का छापा पड़ा है तब इन्होंने 500 करोड़ का चंदा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वरिष्ठ पत्रकार ही कह रहे होंगे कोई, और प्रमाणिक तौर पे कह रहे हैं। और ये आधी अधूरी बात, अभी किसी का ईगो हर्ट हो जाए कि वो गलती कर रहा है और गलती कोई बता दे तो उसके लिए कोई इलाज नहीं। मैंने यही बात भारतीय जनता पार्टी के लिए की थी कि जब आप काम करते हैं तो आपसे गलतियां होती हैं, और जब गलतियां होती हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हमारे पैनल में बैठा हुआ कोई आदमी गलती कर देता है, उस गलती को स्वीकार करने में उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो मुझे लगता है आज के दौर में बड़ा खराब स्थिति है। सहज स्वीकार करना चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं सहज स्वीकार करूंगा। दूसरी बात, अजय पाठक जी कह रहे थे, अजय जी 30 सेकंड मांगे थे आपको, मैं 40 सेकंड दे दूंगी सर, पूरा हो जाने दीजिए, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी प्लीज। सबसे ज्यादा चंदा आपको मिलता है, सुन लीजिए अजय पाठक जी, सुन लीजिए अजय पाठक जी, सुन लीजिए, अरे अजय पाठक जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मुद्दे क्या है क्या नहीं है, अभी टीवी पे जो है वो उसको पूरा हो जाने दीजिए, दर्शकों को सुनने दीजिए। हमारी बात को अजय पाठक जी, अजय पाठक जी, जब आपको मौका मिले आप जवाब दीजिए, हमारे सवालों के जवाब दीजिए। आपने ये कहा कि समाजवादी पार्टी, और पूछे गए सवालों का जवाब दे, रवि ये नैतिकता है। बोलने दीजिए। आपने कहा समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी, आप प्रमाण दे दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा। भारतीय जनता पार्टी
भ्रष्टाचार से लिप्त है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय में बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे में दलाली लेते मतलब हैं, आप तो देश की रक्षा के साथ सौदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सजा पाते हैं, सलाखों के पीछे जाते हैं, ये प्रमाणिक है। आप भी प्रमाणिक बात कर दीजिए। चलिए अब 1 मिनट रुकिए, रवि जी और अजय जी और यश जी तीनों जन प्लीज चुप हो जाइए, मुझे अश्विनी जी की बात आ जाने दीजिए। मैं ऑडियो गिरा दूंगी सर इसके बाद, प्लीज, वो मेरा पूरा अधिकार है। मेरे सवाल मेरे दूसरे सम्मानीय मेहमानों से नहीं होंगे, मैं ऑडियो बंद करवा दूंगी। रिक्वेस्टफुली मैं आपसे 2-3 बार बोल चुकी हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आपको समय नहीं मिल रहा। प्लीज चर्चा को खराब मत करिए ना। जिन्होंने अपने महल खड़ा किया। अजय जी आप सुन क्यों नहीं रहे सर? रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं बार बार, मैंने बोला आपसे 40 सेकंड लीजिए, 2 मिनट तो रुकिए। आपत्ति है बिल्कुल बोलिए, मैं कितनी बार रिक्वेस्ट करूंगी? इस चर्चा की अपनी कोई मर्यादा है? नहीं है, पहली बार तो नहीं है ना इस चर्चा में सर। क्यों नहीं रोका? सभी को तो रोक रही हूँ, आप लोग खुद नहीं समझ रहे। कम से कम चर्चा की जो गरिमा उसको बनाए रखिए, मेरा तो सम्मान कर लीजिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा इनके बीच में। बिल्कुल ठीक है अजय जी, वो नहीं बोल रहे, मैंने उन दोनों को भी मना किया। मैंने रवि जी अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज। रवि जी प्लीज फिर बीच में बोलने लगा है। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। आप लगातार और बात कर रहे हैं, अश्विनी जी के आपने बीच क्या में तो दी नहीं है? बोलिएगा, ठीक है? अश्विनी जी मुझे ये बताइए, बार बार ये बात आ गई, देखिए जो अब बॉन्ड नंबर होगा वो दिया जाएगा, उसकी डिटेल आएगी, सारी चीजें वैसे ही साफ हो जाएंगी, ठीक है? हम उस विषय पे जाएंगे। ये एसबीआई को देना है और सुप्रीम कोर्ट के बीच की बात है कि वो आपसे कितने दिन में और मांग रहे हैं, आप कब तक दे रहे हैं, ये आप दोनों के बीच का मैटर है। लेकिन ये जो बात यहाँ अभी जो एक गंभीर चर्चा में चली गई और बहुत बहस पे तब्दील हो गई कि प्रेशराइज किया गया, छापे जिन पर पड़े हुए हैं, एक वो प्रेशर पॉलिटिक्स की बात आती, वहां से जो पैसा आया, मुझे लगता है रिकॉर्ड तो है ही ना इन सब चीजों का भी, वो भी तो आएगा ही ना सामने। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, आना भी चाहिए। लेकिन मेरा इन सभी लोगों से, सभी पार्टियों से अनुरोध है कि जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होता कि वो वाला कौन सा बॉन्ड किसको दिया गया, आप किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगा सकते, चाहे एक बीजेपी हो, समाजवादी हो या कांग्रेस हो। अब पता तो लगने दो कि वो जो पैसा उसने दिया है, जिसका नाम हम बहुत जल्दी में रहते हैं एक्चुअली ना, कि भाई बहुत जल्दी किसी उस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक डाटा आने दीजिए, वो वाला बॉन्ड किसने खरीदा, किसको दिया, किस पार्टी ने दिया, तब तक किसी को भी आरोपित करना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। और उसके कारण से क्या होता है कि भाई एक दूसरे को उस तरह से देखना शुरू कर देते हैं। और बार बार मैं ये कहता हूं कि बैंकों को इसमें मत घसीटिए। बैंक किसी के आदेश के ऊपर कोई डाटा रोकता नहीं है या छुपाता नहीं है। जो स्कीम थी, मैंने कहा वो उस स्कीम में गोपनीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इस कारण से स्टेट बैंक ने वो जो है उसको गोपनीय बना के रखा और उसके ऊपर कोई सीरियल नंबर नहीं था। तो अब स्टेट बैंक को जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा, स्टेट बैंक उसका पालन करेगा। उसकी हमें मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए तब तक इस प्रकार की, क्योंकि इलेक्शन है तो इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को आरोपित करते रहें। पहले आरोप सिद्ध तो हो जाए, क्योंकि हम कोई कोर्ट नहीं है। कोर्ट किसी को आरोपित करे तो समझ आता है, लेकिन कोई भी एक पार्टी दूसरे को आरोपित करे ये समझ नहीं आता जब तक कि तथ्य ना हो। ठीक है, चलिए। हाँ रवि जी, इसके बाद अजय जी आप ही के पास आ रही हूँ। रवि जी थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। बात से बिल्कुल सहमत हूँ और हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आप देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया, साथ ही इतनी फटकारे लगाई, क्योंकि अब ये बात गोपनीयता की नहीं रह गई, ये बात एक सार्वजनिक मंच पर करने योग्य हो चुकी है, क्योंकि इसका हिसाब देना इस देश की प्राथमिकता हो गई, देश को जवाब सुनना जरूरी हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर जहां बीच में आ जाता है वहां पारदर्शिता का कोई मामला रहता ही नहीं है। तो मैं तो सीधा सा सवाल यही कर रहा हूं कि जो चीजें आई, देखिए 82% रकम की अभी तक जानकारी नहीं है, ये किस तरीके का इनका आंकड़ा है, समझ से ही परे है। भाई अगर हम कोई चीज आ रही है और आज हमारा तकनीकी भारत इतना जबरदस्त आगे बढ़ चुका है कि हम एक दिन में सारी चीजें ले सकते हैं, एक चीज में हम सारी चीजें सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए हर बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तो ये तो होने वाली चीजें नहीं है ना। मैं यहाँ पर बहस करने के लिए आया क्योंकि मैं एक प्रतिष्ठित और ईमानदार लोकतांत्रिक पार्टी का प्रवक्ता के रूप में बैठा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पर चिल्लाने के लिए और बहस करने के लिए नहीं आया। मैं सीधे से जो चीजें हो रही है, चंदा हमने लिया, हमने स्वीकार किया, लेकिन जो चंदे का तरीका इन्होंने उपयोग किया, मैं सीधा उस पर कटाक्ष कर रहा हूं। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि जो लोग आपको चंदा दे रहे थे,
उन पर कार्रवाइयां होती है, उसके बाद में वो चंदा देते हैं, उसके कुछ महीने बाद उनको उसके 10 गुना की कीमत के ठेके मिल जाते हैं। तो ये किस प्रकार का आप लोगों का देश के प्रति वफादारी ठीक है, है। मैं सीधा सीधा से ये पूछ रहा हूँ। ठीक है अजय जी, चलिए अपनी बात रखिए, इसके बाद यश जी आपके पास, इसके बाद। और एक बात और राखी जी, एक बात और, मैं मेरे भाजपा के साथी से एक निवेदन करूंगा कि हम प्रतिष्ठित चैनलों पर बैठे हुए हैं और स्वाभिमान लेकर बैठे हैं, भाषा का उपयोग करें, नहीं तो जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। इस चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। राखी जी, कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि उन्होंने चंदा क्यों लिया, उनको चंदा नहीं। अरे बॉस, मैं कह रहा हूँ ना कि हम तो एसबीआई का रिपोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, सार्वजनिक करें जो भी चीजें हैं। राखी जी वो फिर बोलने लगे बीच में, अभी फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है रवि जी, वही चीज मैंने अजय जी के लिए भी बोली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, आपत्तियां तो आती रहेंगी ना, विषय ही ऐसा है। उन्होंने पूरा सुना ना, तो ये तो आपको खुद समझना चाहिए कि सर सुन ले, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्लीज 5 सेकंड राखी, सिर्फ 5 सर सेकंड। 5 सेकंड में समय हो जाएगा, उनको बोलने दीजिए। यश जी भी है उसके बाद, सार्वजनिक कीजिए। राखी तो जी आएंगी ना चीजें, वेट तो कीजिए। अजय जी बोलिए। राखी जी, एक चीज एकदम स्पष्ट है कि इस देश में जो किसी से भी पूछ लीजिए, जो दो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बैंकिंग सेक्टर के हैं, दूसरे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, ये लोग एक प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं। इन्होंने 5 साल तक या 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के पास के अगेंस्ट में कुछ ले नहीं आ पाए न। ये जो जितनी बातें कर रहे हैं, ये हर चुनाव में लेकर के यही सब चीजें जाते हैं, लेकिन ये लोग कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई चीज लेकर के आ नहीं पाए। आज इनके पास प्रॉब्लम क्या है? क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम है। कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन आज उस क्रेडिबिलिटी से जूझ रहा है। ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। तो ये किसी भी चीज को लेकर के सोचते हैं कि ये चीज ले आएंगे तो चल जाएगी, 2-4 दिन बाद दूसरी चीजें पकड़ लेते हैं, 2-4 दिन बाद तीसरी चीजें पकड़ लेते हैं। इन्होंने क्या किया इस देश की जनता के लिए? ना इनके पास आगे क्या करेंगे कोई रोड मैप है। ये इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मामला है। वो सारी चीजें आज नहीं तो कल स्पष्ट हो जानी है कि कौन कैसा और किसने चंदा लिया, कैसे लिया, कौन दिया, कौन लिया, वो सब चीजें हैं, उसका भी समाधान हो जाएगा। प्रॉब्लम इलेक्शन का है। इलेक्शन में इनके पास कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है, तो इस तरह की चीजें ये देश को भ्रमित करना चाहते हैं। इस देश की जनता ये जान चुकी है कि इस देश से भ्रष्टाचारी जो है वो तुष्टीकरण की चैंपियन, उनको इस देश की जनता ने उठा करके बाहर फेंक दिया है। ठीक है। इनके मन में ये डर बैठ गया है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए कोई ना कोई narrative चलिए set करना अजय जी, चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो यश जी को अपनी narrative बात नहीं रखने हो दीजिएगा। पाता। रवि जी वो रुकिए, समाप्त प्लीज हुआ। 1 मिनट रुकिए। रवि जी बोलिए। राखी जी, ये बार रवि जी 1 मिनट, सॉरी, यश जी बोलिए। राखी जी, बार बार वही बात हो रही है, सवाल भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है या सरकार से हो रहा है, तो जवाब की जगह सवाल आ रहा है। और सवाल क्या आ रहा है? आपने चंदा लिया, आपने चंदा लेना बुरा है तो भैया सलाखों में बेच दीजिए, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। आपने एक व्यवस्था दी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से, जो पहले चंदा लेते थे, अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर, जिस दिन लेकर के हम उस दिन से विरोध कर रहे थे। ये व्यवस्था ठीक नहीं है, जो पारदर्शिता के नाम पे लाई गई है, इसमें पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि डिक्लेरेशन तो है ही नहीं, चंदा दे कौन रहा है। तो ये बात तो हमारे ऊपर भी लागू होती है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लागू होती है। अब चुनाव लड़ना है, राजनीति करना है, लोगों के आगे बढ़ाना है। भाई धन्ना सेठ और धनवान तो भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे यहाँ तो समाजवादी लोग हैं, जो गरीब हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो संघर्ष करना चाहते हैं, जनता के बीच में जाना चाहते हैं। अगर उनकी पार्टी के माध्यम से आर्थिक मदद होती है, कोविड काल में हमारी पार्टी के खाते से हमने लोगों को मदद की है। जो मजदूर पैदल चल रहे थे, एक बेचारी महिला की टीकमगढ़ में डिलीवरी हो गई सड़क पे चलते चलते, और उसको पैसे से हमने मदद करी। कोविड काल में जिनकी मृत्यु हुई, उनको हमने अपनी पार्टी फंड से मदद करी। सरकार उस समय गायब थी, तो अगर हमने उन सब चीजों के लिए चंदा लिया और लोगों को मदद पहुंचाई तो गलत क्या है? ये सरकार बता दे। चंदा लेना अगर असंवैधानिक है तो चंदे पे पाबंदी लगा ले। लेकिन सवाल उठता है चंदे के तरीके पे। मैंने अभी पेपर की रीडिंग बता दी कि उन 500 करोड़ आपने उनसे लिया जिन 3 कंपनियों पे आपने छापे मारे। भाई छापे मार रहे हैं आप, उनके यहाँ से गलत चीजें निकली होंगी तब तो छापे मारे। इनपुट्स होता है हर रोज, ईडी का, सीबीआई का, अन्य चीज का। अगर इनपुट आपके पास सही आ रहा है जिससे आप चंदा ले रहे हो, जैसा आप कहते हो सत्ताधारी दल होते हुए भी कि विपक्ष के यहाँ जब छापा पड़ता है हम कहते हैं हमारे लोगों के यहाँ छापा मार रहे हैं, गलत किया होगा तो सजा मिलेगी।
तो भाई ये जिनके यहाँ गलत करके आप छापे मारते हो उनसे चंदा क्यों ले लेते हो? ठीक है, चलिए, ये सवाल तो आपसे उठेंगे ना। ठीक है, यश जी आप रुकूंगी। सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, एक आप मिनट। हमें भ्रष्टाचारी, एक अंतिम बात, आप हमें भ्रष्टाचारी कह रहे हो, प्रमाण दे दो, सलाखों के पीछे भेज दो। लेकिन आप खुद भ्रष्टाचारी और दूसरे को भ्रष्टाचारी बोलोगे तो स्वीकार नहीं हो पाएगी। ठीक है, रवि जी कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से। लेकिन जी राखी जी, जैसा कि भाजपा के साथी कह रहे थे कि ना नीति है, ना नियम है, ना नेता है, तो मैं आपको वही चीज बताना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से डराकर धमकाकर प्रेशर लेकर चंदा ले रहे हैं, उसी प्रकार से कांग्रेस मुक्त करने आप लोग आए थे, लेकिन ईडी सीबीआई इन सबका डर दिखाकर कांग्रेस युक्त हो रहे हैं आप लोग। आपके पास ना नीति है, ना नियम है, ना नेता है, आप सब कुछ कांग्रेस से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। रही बात, मैं फिर विपक्ष में होने के नाते बिल्कुल संवैधानिक रूप से चंदा लेना अगर गलत है तो बैन कीजिए, लेकिन अगर चंदा मिल रहा है, गलत तरीकों से मिल रहा है, उसका आप जवाब दे दीजिए कि भैया ये चीज इस तरीके से क्यों हुई है। मेरा सीधा सीधा सा यही सवाल है। ठीक है, आपके यहाँ प्रज्ञान जी चंदा आया है। ठीक है, रवि जी मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत तेजी से चल रहा है। प्रज्ञान जी, मैं 30 सेकंड में एक पॉइंट बता दूं। हाँ, इस जैसे पहले ही मैंने बोला था, इस हमाम में सब नंगे हैं। ऑपोजिशन की प्रज्ञान जी, इसमें है कि इसको बीच में मत बोलिए रवि जी प्लीज, वो वरिष्ठ पत्रकार है, बीच में मत बोलिए सर, सॉरी प्लीज लेकिन तरीका देखिए, आप तरीका देखिए प्लीज, देखिए ऐसे मत करिए, सबका समय है ना, प्लीज। जी, मैं सम्मान करता हूँ वरिष्ठ जनों का। भी कोशिश कर ले, आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है किससे पैसा आ रहा है, किसको गया। ठीक है, चलिए, मुझे इस चर्चा को रोकना होगा क्योंकि समय की अपनी सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, सबको अपनी बात रखनी है, यह विषय ही ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है एक चीज जो रह गई है, बॉन्ड नंबर, वहां से वो मैच करके जो चीजें सामने आएंगी, स्थिति पूरी साफ हो जाएगी। अब जो आरोप है, निश्चित तौर पर पार्टी को उसका जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी शांत होता हुआ नहीं दिखता। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।